हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1। क्या है रियल नंबर। तो सबसे पहले तो तुम लोग ये समझो कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो बच्चों, रियल नंबर्स को डिनोट करा जाता है कैपिटल आर से। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे तुम्हारे जितने भी रैशनल और इरैशनल नंबर्स है सब इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि रैशनल में क्या ले सकते हो तुम, 2/3, 5/7, 1, 8, 10, जितने भी नंबर्स है दे ऑल आर, ये रैशनल नंबर्स हैं, ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इरैशनल क्या होते हैं बेटा, है ना, जैसे कि तुम्हारे √2 है, √7 है, पाई है, ये सारे क्या है, इरैशनल नंबर्स है। तो बेसिकली रियल नंबर्स में रियल नंबर्स जो सभी नंबर्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलो, अब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब पहले ये समझो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सके, अपनी टेबल में आए और एक 1 की टेबल में आए। जैसे कि 2 है, 2 देखो क्या है, सिर्फ 2 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है कि नहीं। 3 देखो, सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, इसके अलावा तो नहीं आता। 4 है, तो देखो ये दोनों तो दीज टू आर प्राइम नंबर्स। क्या 4 प्राइम है? नहीं। 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 4 एक 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है कि नहीं। मतलब 4 इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है, दैट मीन्स 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसे जितने पुराने कॉन्सेप्ट हैं ना, सब टॉपिक को हम जो है रिवाइज करते चलेंगे। चलो, पहला है यहाँ पे तुम्हें 140 को क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टर्स में जो है उसके प्रोडक्ट की से लिखना है। चलो, तो देखो हम क्या करेंगे, 140 क्या है, एक इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 0 है ना। जिन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4 होता है दे आर इवन नंबर्स, तो इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो देखो 2 7 14 और एक 0 आया। फिर 2 से कर सकते, 2 3 6 बचा 1, 2 5 10। ठीक है, अब देखो 5 है तो इसका मतलब ये इवन नहीं है ना, 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से करके देखो तो 3 से भी नहीं जा रहा, 5 है अगला प्राइम नंबर, 5 से करो, 5 7 35, 7 1 7। ठीक है, जब तक करो जब तक यहाँ पे तुम्हारा 1 ना आ जाए तुम्हें। ठीक, तो मैं 140 को कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, 2 × 2 × 5 × 7। हाँ, और क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका, कितने 2 हैं, 1 2, तो मैं 2 की पावर 2 लिख देती हूँ। ठीक, × 5 × 7, दिस विल बी योर आंसर। दोनों ही आंसर्स ठीक है, जैसे चाहो वैसे लिख लो। अब देखो 156 को तुम कैसे लिख सकते हो। हाँ, तो मैं क्या करती हूँ, इसको फिर से 2 से डिवाइड करती हूँ। 2 7 14 बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 3 6 बचा 1, 2 9 18। अब ये किससे जा सकता है, 3 से जा रहा है, 3 1 3 3 3 9। अब ये 13 तो खुद में प्राइम नंबर है तो सीधे 13 से ही लेके जाओ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 दफ़ा 2 है तो 2 raised to the power 2 × 3 × 13। ठीक है, क्लियर। अब देखो थर्ड पार्ट में है 3825, क्या करो, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो जरा सा। तो देखो 5 से तो ये जा ही रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है, तो सीधा 5 से ही देखो करके, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 30। ठीक है, 2 बचा, 5 5 25, अगेन 5 से जा रहा है, 5 1 5, 2 बचा, 5 5 25, 1 बचा, 5 3 15, 3 से जा रहा है, 3 5 15, 3 1 3। ठीक है, फिर 3 से जा रहा है, 3 1 3, 3 7 21, 17 खुद में एक प्राइम नंबर है तो सीधा 17 से ही जाएगा, 17 1 17। तो मैं 3825 को कैसे लिख सकती हूँ, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। दूसरा तरीका क्या है, 2 दफ़ा 5 है तो 2 के ऊपर 5 लिख दो, 2 दफ़ा 3 है तो 3 की पावर 2 लगा दो × 17, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 5005 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। क्या कर सकते हो, 5005 के फैक्टर्स निकालो, 5 से जा ही रहा है, 5 1 5 00, 5 1 5। ठीक है, अब किससे जाएगा, 7 से, देखो 2 से नहीं जा रहा है, ये 3 से भी नहीं जा रहा है, 7 से करके देखो, 7 1 7, कितना बचा 3, 7 4 28, कितना बचा 2, 7 3 21।
ठीक है। अब अगला देखो, 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 7 से, ये 11 अगला प्राइम नंबर से जाएगा। 11 1 ज़ा 11, कितना बच्चा 3, 11 3 ज़ा 33, फिर 13 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो सीधा 13 से ही जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5005 को मैं लिख सकती हूँ 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास है 7429, ठीक है। देखो 2 से जा रहा है तो नहीं भाई, इवन तो नहीं है, ये ऑड नंबर है, 2 से नहीं जा रहा। सबका सम करो तो ये 3 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है, 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये जा रहा है तुम्हारा 17 से, ठीक है। जब तुम ट्राई करोगे 13 से भी तो भी नहीं जाएगा। 17 से करते हैं ज़रा सा इसको, 7429, ठीक है। 17 से करो तो 17 4 ज़ा 6, 4 ज़ा 7, 4 ज़ा 28, 6, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे तुम्हारे पास 6, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लेके जाओ तुम 3 से, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5, ठीक है। कितना बचा 1 यहाँ 1 यहाँ, ये 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 17 7 ज़ा 119, तो इसका मतलब जा रहा है तुम्हारा 437 से ये, ठीक है। क्लियर है। अब देखो आगे, अब 437 किस प्राइम नंबर से जाएगा बेटा, तो देखो अगेन ये तुम्हारा जाएगा, जब तुम करके देखोगे इसको तो ये जा रहा है तुम्हारा 19 से जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी तुम्हें खुद भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी तुम ट्राई करके देखो, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, ठीक। ये 19 से जाएगा। चलो 19 से इसको डिवाइड करो ज़रा सा, तो ये आपका जाएगा 19 2 ज़ा 38, कितना बचा 5 यहाँ पर, ठीक है। ये 7 नीचे आ गया, 19 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 57 जा रहा है, ठीक है। तो ये जा रहा है 19 से 23 टाइम्स। अब 23 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो सीधा सीधा ये चला ही जाएगा 1 से, ठीक है। तो देखो अब तुम इसको कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पर 7429 को तुम लिख सकते हो 17 × 19 × 23, काफ़ी तीनों बड़े प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एग्जाम में भी आ सकते हैं जो बड़े बड़े प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। क्लियर है। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 26 और 91 एक पेयर है, ठीक है। ये कह रहे हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। फिर उसको वेरीफाई करो क्या एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के इक्वल है, ठीक। चलो जैसे जैसे करेंगे तुम समझना। तो 26 के तुम प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 से जाएगा 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ 26 इज इक्वल टू 2 × 13, ठीक। चलो 91 के करो ज़रा सा, तो 91 तुम्हारा किससे जा सकता है, 13 से ही जा रहा है ना। तो देखो इसको 13 से करते, 7 से भी जा रहा है, तो देखो 7 1 ज़ा 7 बचा 2, 7 3 ज़ा 21, अब 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो मैं 91 को कैसे लिख सकती हूँ, 7 × 13, ठीक। अब तुम आराम आराम से समझो एलसीएम कैसे निकालना है। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं तुम्हें। एलसीएम का तरीका देखो, क्या तरीका है, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास 2 है, ठीक है। तो इन दोनों में देखो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो देखो 2 एक ही दफ़ा है, तो तुम 2 को एक ही दफ़ा लिख लो, ठीक। अब देखो देन यू हैव 13 यहाँ पर भी एक दफ़ा है, यहाँ पर भी एक ही दफ़ा है ना। तो 13 कितनी दफ़ा, सबसे ज़्यादा कितनी दफ़ा है, तो भाई एक ही दफ़ा है, तो तुम 13 को एक ही दफ़ा लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 7 है, ठीक, यहाँ पे नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बार 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक ही है, एक ही दफ़ा 7 आया है, तो 7 लिख दो, और तो कोई नंबर नहीं है, नहीं, ठीक। तो चलो इसका तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 182। अब तुम्हें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालोगे, बहुत आराम आराम से समझो, ठीक। कॉमन नंबर्स लो, देखो इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो 2 नहीं लोगे, 13 ऊपर है और एक 13 नीचे है, ठीक है। तो हमारे पास एक कॉमन नंबर 13 आ गया, तो ये एचसीएफ हो गया। और देखो कुछ 7 है ऊपर, नहीं, तो यहाँ पे एचसीएफ सिर्फ 13 ही हुआ, ठीक है। क्लियर है। अब तुम क्या करोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 182
इंटू 13, ठीक है। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2366, ठीक। अब ये कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स निकालो। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है तुम्हारे पास? 26 और 91, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आ जाता है? 2366। तो इसका मतलब यहाँ पर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। चलो यहाँ पे तुम्हारे पास सेकेंड पेयर है 510 एंड 92। 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालो ज़रा। तो देखो मैं इसे अगर, क्योंकि प्राइम नंबर है तो 2 से जाएगा, तो ये कितना जाएगा? 255, ठीक है। अब प्राइम नंबर नहीं है ना, तो देखो हम इसको 3 से ले जा सकते हैं। तो देखो 3 8 ज़ा 24, बचा 1, 3 5 ज़ा 15, सॉरी 5 ही तो है ऊपर, तो अच्छा नहीं ठीक है, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 5 से ले जा सकते हो अब तुम इसको, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। अब ये तुम्हारा 17 से जाएगा, प्राइम नंबर है। तो 510 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। चलो अब 92 के फैक्टर्स कर लेते हैं ज़रा सा। तो 92 को 2 से लेके जाओ, 2 4 ज़ा 8, बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 23। अब 23 तो खुद में एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये मैं कैसे लिख सकती हूँ? 92 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है, क्लियर है। चलो इसको अब रब कर देते हैं, तो देख लिया तुम लोगों ने। यहाँ पे देखो बच्चों, अब तुम्हें LCM निकालना है, हाँ, और HCF निकालना है। फिर से समझो आराम से। LCM 2 की सबसे ज़्यादा बार, देखो 2 ऊपर भी है और नीचे भी है ना, लेकिन 2 कितनी दफ़ा सबसे ज़्यादा, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? तो देखो 2 जो है 2 दफ़ा दिया हुआ है कि नहीं? तो मैं 2 को जो है वो 2 दफ़ा लिख लूँगी, ठीक, या फिर 2 इंटू 2 ही कर लो सीधा, ठीक। अब तुम देखो 3 ऊपर है नीचे नहीं है, लेकिन 3 की फ्रीक्वेंसी, 3 कितनी बार आया है? तो सबसे ज़्यादा दफ़ा एक ही दफ़ा आया है, तो 3 लिख लो। 5 एक ही दफ़ा आया है तो 5 लिख लो। 17 एक ही बार आया है तो 17 लिख लो। 2 हमारे हो चुके हैं, 23 एक ही बार आया है तो 23 लिख लो, ठीक है, क्लियर है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 23460, ठीक। अब हम देखते हैं HCF। HCF में क्या करना है? तुम्हें कॉमन लेना है। तो देखो बच्चों, ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, ठीक। तो मैंने क्या करा, एक 2 कॉमन ले लिया, और कुछ और कॉमन है तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना, दैट मीन्स इसका HCF 2 ही है, ठीक। चलो अब हम निकालेंगे LCM इंटू HCF। क्या करोगे? 2 इंटू 23460, करो ज़रा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब ज़रा देखो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स करो। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करते हैं अगर हम, 510 इंटू 92 कितना आएगा? ये तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 46920। इसका मतलब क्या है? येस, इट इज़ वेरीफाइड के LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। देखो बच्चों, अगला पेयर है तुम्हारे पास थर्ड पार्ट में 336 एंड 54, है ना। हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। 2 1 ज़ा 2, बचा 1, 2 6 ज़ा 12, बचा 1, 2 8 ज़ा 16, फिर कर लो 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर करो भाई 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर जाएगा 2 से, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 21। 3 से कर लो, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, ठीक। तो मैं लिख सकती हूँ 336 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, ठीक है, इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, सही। अब तुम देखो, तुम्हें 54 को करना है अब, है ना, प्राइम फैक्टर्स में करना है। तो देखो 54 तुम्हारा कैसे जाएगा? 2 2 ज़ा 4, बचा 1, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3।
तो हम 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3, ठीक है सही। चलो अब तुमको निकालना है एलसीएम इसका, एलसीएम और एचसीएफ है ना, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का तरीका क्या है बेटा, 2 देखो एक दफ़ा इधर आया 2 और यहाँ पे कितनी आया 1 2 3 4, तो तुम कौन सा लिखोगे, ज़्यादा दफ़ा वाला लिखोगे है ना। तो हम क्या लिखे 2 मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार आया है 4 दफ़ा, तो मैं 4 लिख देती हूँ, ठीक है। अब तुम देखो 3 कितनी दफ़ा आया, ऊपर 1 दफ़ा आया और नीचे 1 2 3, तो मैं क्या लिखूंगी 3 ज़्यादा बार कितनी दफ़ा आया, 3 आया 3 दफ़ा, ठीक है। फिर क्या करोगे 7 1 दफ़ा आया, यहाँ तो आया नहीं है तो 7 एक ही बार आया मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है सही। तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 3024, ठीक है। चलो अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या करना है, तुमको पेयरिंग करनी है एचसीएफ में है ना। तो देखो 2 का 1 मुझे पेयर मिल गया, ठीक, और भाई आगे तो कोई 2 है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई पेयर नहीं मिला। एक हमको देखो 3 का पेयर मिल गया, कोई और नंबर्स कॉमन है दोनों में तो नहीं भाई, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तुम लिख दोगे 2 इंटू 3, ठीक है। अब क्या करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या हो जाएगा, ये आया 6, तो करोगे 6 इंटू 3024, ठीक है। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 18144, ठीक है। चलो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स करके देखते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करो, नंबर्स क्या है 336 इंटू 54, करोगे तो क्या आ जाएगा 18144, ठीक है क्लियर है। हियर वी कंप्लीट थर्ड पार्ट, ठीक है ना। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखो क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले तो हम 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो मैं 12 को कैसे लिख सकती हूँ बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। अब देखो 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 3 से जा सकता है, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, सॉरी 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो तुम 15 को कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 5, ठीक। अब आ जाओ 21 पे, चलो 21 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ऑड नंबर है तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं 21 को, हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ठीक है क्लियर है। चलो अब देखते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों एलसीएम में क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं, अब जैसे 2 है, ठीक, 2 देखो यहाँ पर 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो 2 कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो 2 जो है 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है ना, 2 दफ़ा आ रहा है 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 2 से ज़्यादा तो कहीं नहीं आ रहा, ना इसमें ना इसमें, 2 लिख दो। चलो अब आ जाओ 3 पर आ जाओ। 3 देखो एक ही दफ़ा यहाँ है, एक ही दफ़ा यहाँ है, एक ही दफ़ा यहाँ है, इससे ज़्यादा बार तो नहीं है ना 3 तुम्हारा कहीं पर, ठीक है। तो तुम क्या लिख दोगे, एक दफ़ा 3 लिख दोगे, ठीक। अब देखो तुम्हारे पास 5, देखो 5 एक ही दफ़ा है, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स तो नहीं है, नहीं भाई। 7 एक ही दफ़ा, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स तो कहीं नहीं है, 7 लिख दो, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 420, ठीक। अब आ जाओ तुम एचसीएफ पे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ में क्या करना होता है, तुमको कॉमन नंबर देखना होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन है, तो हाँ भाई 2 इधर है, 2 इधर नहीं है। 3 देखो एक दफ़ा 3 इधर है, एक दफ़ा 3 इधर है, एक दफ़ा 3 इधर है, तो हम क्या करते हैं इस वाले 3 को तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक। कोई और सा है नहीं, कोई और नंबर नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है ना। 5 इधर है लेकिन ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3, एलसीएम हो जाएगा 420, ठीक। अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट में तुम्हारे पास 17 23 29, ठीक है। तो देखो बच्चों सीधा सीधा देखो 17 प्राइम नंबर है, ठीक है, ये सिर्फ 17 से ही जाएगा, 17 1 ज़ा 17। 23 देखो ये भी प्राइम नंबर है, तो ये भी सिर्फ 21 से ही जाएगा। 29 देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी 29 से ही जाएगा, ठीक।
तो देखो हम 17 को लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1, लिख सकते हो कि नहीं। अगेन 29 इज अ प्राइम नंबर, तो लिख सकते हो 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। ठीक है, क्लियर है। अब हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो हमेशा याद रखना बच्चों, एचसीएफ निकालना आसान होता है, एलसीएम में थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए होती है। ठीक है, चलो एचसीएफ देख लेते हैं पहले। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन नंबर। तो देखो इन तीनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, तो हाँ भाई हमें 1 नज़र आ रहा है, तो पहले तो एचसीएफ की छुट्टी कर दो लगा के, एचसीएफ इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो एलसीएम पे आओ। ये देखो बच्चों, एलसीएम 17 है एक दफ़ा, इससे ज़्यादा दफ़ा तो कहीं नहीं है, तो एक दफ़ा 17 लिख दो। 23 एक दफ़ा है, 23 लिख दो। 29 एक दफ़ा है, इससे ज़्यादा बार तो कहीं नहीं आया, तो 29 लिख दो। ठीक है, क्लियर है। तुम जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर आएगा 11339। ठीक है, क्लियर है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक, अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में है 8, 9 और 25। चलो 8 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 पे आ जाओ, 9 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 9 को तुम लिख सकते हो 3 इंटू 3। 25 पे आ जाओ, 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। चलो कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5। ठीक, अब देखो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देखते हैं। एलसीएम देखो, 2 देखो यहाँ पर है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स है? 3 दफ़ा है, 1 2 3, इससे ज़्यादा बार तो कहीं नहीं आया, ना इधर ना इधर। चलो 2 को लिख दो 3 दफ़ा। 3 देखो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो देखो 3 2 दफ़ा है, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो मैं 3 को 2 दफ़ा लिख देती हूँ। 5 देखो सबसे ज़्यादा बार कहाँ है, तो इधर ही आया और 2 दफ़ा है, तो दोनों दफ़ा 5 लिख दो। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 10, इन दोनों को कर लो 10, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1800। ठीक, अब आ जाओ तुम एचसीएफ पर। एचसीएफ के लिए क्या करना होता है? तुम्हें कॉमन नंबर चाहिए होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है कॉमन, है ना, हम सब में 1 मल्टीप्लाई कर दे, एक ही बात है, एक ही बात है 1 का होना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक है, एलसीएम 1800, एचसीएफ इज इक्वल टू 1। ठीक, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं तुम्हारे पास गिवन है कि 2 नंबर हैं भाई, 306 और 657। ठीक, इसका जो एचसीएफ है ना वो किसकी इक्वल है? 9 की इक्वल है। ठीक है, तुमको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। तुमको एलसीएम बताना है कि इसका एलसीएम कितना होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारे पास सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि एलसीएम इनटू एचसीएफ किसकी इक्वल था? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स की। क्वेश्चन 2 में यही तो पढ़ा था हमने, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक, वही वाला हम अप्लाई करेंगे। सिंपल, क्या करोगे? एलसीएम हमें पता नहीं है, एचसीएफ 9 है, नंबर्स का प्रोडक्ट कर दो, 306, दूसरा नंबर क्या है? 657। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है ना। चलो एलसीएम तुमको निकालना है, क्या होगा? ये 9 नीचे आ जाएगा, तो 306 इंटू 657, 9 को नीचे ले लो, 9 1 ज़ा 9, 9 3 9 ज़ा 27, 3 बचा, 3 9 4 ज़ा 36। ठीक है, अब 34 को 657 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ जाएगा? 22338। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का? ये। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं, ये बताओ 6 टू द पावर n, यहाँ पर n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर तुम्हारे 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना। अगर ये 6 टू द पावर 0 होता तो भाई ये 1 हो जाता सीधा सीधा। ठीक है, ये कह रहे हैं 6 टू द पावर, ये जो n है दिस इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर है। तो ये कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये कह रहे हैं कि ये बताओ क्या ये कभी एंड होगा 0 पे? मतलब क्या है? 6 टू द पावर 1 कितना होता है? 6। ये किस पे एंड हो रहा है भाई? 6 पर एंड हो रहा है। ठीक, अब देखो 6 टू द पावर 2 देखते हैं, 6 6 ज़ा 36। ठीक,
एंड किस पे हो रहा है बच्चों, अगेन 6 पर ही हो रहा है। 6 टू द पावर 3 करके देखो क्या होता है, 2 1 6 होता है। कितने पे एंड हो रहा है, 6 पर ही एंड हो रहा है। ये कह रहे हैं क्या कोई ऐसा नंबर है जब 6 रेज टू द पावर n जो हो वो 0 पे हो। ठीक, तो देखो बच्चों, सपोज करो, मानो कि हमारे पास एक नंबर है 90। ठीक, अब 90 के फैक्टर्स निकालो, क्या हो जाएंगे, 10 × 9। हाँ, तो अगर क्योंकि ये तो एंड हो रहा है 0 से, इसीलिए तो हमने 90 लिया, क्योंकि ये 0 से एंड हो रहा है। तुम 80 ले सकते हो, 30 40 जो दिल चाहे वो लो, लेकिन 0 पे एंड हो। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 × 9। अब 10 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 5, और ये 9 आ गया। हाँ, यही तो है। तो इसका मतलब तुम्हारा कोई भी नंबर होगा जो 0 पे एंड हो रहा है, उसमें 2 और 5 ज़रूर आएंगे। एक और लेके देखो, सपोज करो नंबर है 70, इसमें क्या हो जाएगा, 10 × 7। हाँ, अब ये 10 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 5 और ये वाला 7। तो अब देखो, चाहे वो 70 हो जिसमें 0 है, इसमें 2 और 5 तो आ ही रहा है। चाहे वो 90 हो, इसमें 0 है लास्ट में, इसमें अगेन 2 और 5 तो आ ही रहा है, प्राइम फैक्टर्स। तो अगर मेरे पास यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 आ जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा भाई इसमें 0 पे ही ये एंड हो रहा होगा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन को आराम से समझना, इतना मुश्किल नहीं है। चलो, अब चलो देखते हैं क्या 6 रेज टू द पावर n के प्राइम फैक्टर्स निकालो। क्या है बताओ, 2 3 are 6 रेज टू द पावर n, यही वाला। ठीक, तो मुझे क्या नज़र आया बच्चों यहाँ पर कि एक प्राइम फैक्टर 2 है, दूसरा प्राइम फैक्टर 3 है। यहाँ पे क्या हमको 5 मिल रहा है, तो भाई 5 तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 6 रेज टू द पावर n विल नेवर एंड विद 0। ठीक है, विल नेवर एंड विद 0। क्यों, क्योंकि 5 इज नॉट इट्स फैक्टर। ठीक है, अगर यहाँ 5 भी होता तो भैया 10 बन जाता, 2 5 are 10 और वो एंड हो जाता, लेकिन हमने देखा यहाँ 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 ये एक नंबर है कि एक कॉम्पोजिट नंबर है। पहले तो ये समझो कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या है। तो देखो, जो पहले प्राइम नंबर समझते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, वो नंबर जो सिर्फ 1 और अपनी टेबल में आते हो। जैसे कि तुम्हारे पास 2 ले लो, 2 सिर्फ 2 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, उसके अलावा तो नहीं आता है। 17 ले लो, 17 सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 17 के में आता है कि नहीं। 17 के कितने फैक्टर्स है, एक 1 है और एक 17 है। 2 के कितने फैक्टर्स है, एक 1 है और एक 2 है। 3 के कितने फैक्टर्स है, एक 1 है और एक 3 है। तो ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है। 1 प्राइम नंबर नहीं होते। ठीक है, 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स। 1 इज नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम। तो जो नंबर्स प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट होते हैं। ठीक है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। देखो, 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। 17 के 2 फैक्टर है, 1 और 17। तो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे वो कॉम्पोजिट हो जाएंगे। आगे बात समझ में। चलो, अब ये बताओ कि ये नंबर कॉम्पोजिट है कि नहीं। तो भाई ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है। चलो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग को 13 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 13 को कॉमन ले लो। चलो ठीक, क्या बचे, 7 × 11 × 1 प्लस ये वाला 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 77 × 1 77 + 1। ये कितना हो जाएगा 17 ये कितना हो जाएगा 78। ठीक है, चलो अब तुम ये देखो, अगर मैं 78 के प्राइम फैक्टर्स निकालती हूँ तो इसको ज़रा सा 2 से करना 78 को। तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से कर लो 1 3, फिर 13 से कर लो 13 1 13। तो मैं 78 को लिख सकती हूँ 2 × 3 × 13। ठीक, अब देखो हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पर ये जो पूरा नंबर था इसके फैक्टर्स निकाल लिए। तो इसके पास कितने फैक्टर है, 1 2 3 फैक्टर्स हैं इसके पास, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं भाई, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। दैट मीन्स इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। आगे समझ में, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ठीक है, बहुत नाम से समझो। चलो अब आ जाओ तुम अगले नंबर पर। नेक्स्ट नंबर क्या है तुम्हारे पास, ये है 7 × 6 × 5
4 3 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, क्या इन दोनों नंबर्स में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? तो हाँ भाई 5 नज़र आ रहा है कॉमन, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है कि नहीं? 5 कॉमन ले ले, ये बन जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 1 जा 2, एक ही कर लिया मैंने, प्लस 5 की जगह ले लो 1 कॉमन लिया है ना। चलो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देखते हैं ज़रा सा। 5 इंटू 7 6 जार 42 इंटू 4 इंटू 2 3 जार 6 और 4 जार 24 प्लस 1। ठीक, ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 108 1008 सॉरी, प्लस 1 कर लो, कितना आ गया? 5 इंटू 1009। ठीक, अब देखो बच्चों, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इंटू 1 भी कर सकती हूँ, है कि नहीं? तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? देखो इस नंबर के कितने फैक्टर्स हुए? 1 2 3। तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। क्या है? दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, इट इज अ कंपोजिट नंबर एज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, एज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एक ग्राउंड है। ठीक है, उसके आगे पीछे दौड़ने की जगह है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक, अब एक लड़की है सोनिया। ठीक है, वो यहाँ से, सपोज दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, सोनिया यहाँ से चली और उसको एक राउंड कंप्लीट करने में, यहाँ तक वापस आने में सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। ठीक है, वहीं एक लड़का है, उसका नाम है रवि। ठीक है, रवि ने क्या करा बच्चों? फिर रवि यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करा, उसको पूरा राउंड कंप्लीट करने में, भाई लड़का है, तेज भी भाग सकता है, दौड़ सकता है, तो उसको कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि भाई मैम यहाँ तो आपने वो कर दिया लड़कों कि भाई बहुत तेज़ भागते, तो ये थोड़ा नेचुरल होता है। अगर एक ही क्लास के लड़के और लड़कियाँ हैं तो यूजुअली 90% इट हैपन्स कि लड़का जो है लड़की से तेज़ ही भागेगा। ठीक है, चलो अब लड़की को लगे 18 मिनट, तो देखो एक राउंड कंप्लीट करने में उसको कितने लगे? 18 मिनट लगे। ठीक, अगला राउंड कंप्लीट करने में जब ये वापस आएगी तो, है ना, तो 18 प्लस 18 कितना लग गया उसे? 36 मिनट लग गए। 36 मिनट में इसने 2 राउंड कंप्लीट करे। ठीक, अब वहीं रवि ने स्टार्ट करा, यहाँ से शुरू करा, यहाँ तक आने में 12 मिनट लगे रवि को। ठीक, फिर रवि यहाँ से दौड़ा, दोबारा आया, तो रवि को फिर से 12 मिनट लगे, 24 हो गए। फिर रवि दौड़ा, फिर से वापस इस पॉइंट पर आया, फिर रवि को 12 मिनट लगे, टोटल कितना हो गया? 36। ठीक, तो देखो इसने कितने राउंड लगाए? 2 राउंड लगाए। लेकिन रवि ने कितने लगाए? 1 2 3। रवि ने इतनी ही देर में 36 मिनट में 3 राउंड लगा दिए। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये बताओ टाइम के ये किस टाइम पे मीट होंगे? तो दोनों जब मीट होंगे तो 36 मिनट के बाद ही मीट होंगे। ठीक है, क्लियर है? अब तुम ये देखो कि अब हम 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3। 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब करो किसके? 12 के प्राइम फैक्टर्स। चलो 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। ठीक है, इसके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बताओ एलसीएम निकलेगा कि एचसीएफ? बहुत सारे बच्चे यही कमेंट करके पूछते हैं कि मैम यहाँ पे कैसे पता चलेगा क्या निकालना है? तो देखो तुमको लीस्ट टाइम निकालना है, सबसे कम टाइम जब ये दोनों मीट करें, है ना, जब वर्ड आए लीस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम। ठीक है, तो तुमको हमेशा एलसीएम ही निकालना होगा। ठीक, जब भी मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं तो तुमको एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, तो तुम्हें हमें सबसे कम टाइम चाहिए जब ये दोनों मीट कर रहे हैं, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो 2 एक दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है, तो मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो गया? 2 दफ़ा, तो 2 लिख दो। 3 देखो यहाँ पर 1 दफ़ा है लेकिन ऊपर 2 दफ़ा है, तो हम कौन से लेंगे? ऊपर वाला लेंगे, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कब आ रहा है? 3 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, चलो 2 2 are 4, 3 3 are 9, 4 9 are 36। तो यहाँ पे क्या आ गया? आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट ईच अदर। ठीक है, हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।